किशनगंज में वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ अजीमुश्शान एहतजाजी जलसा आम, राज्यसभा MP मनोज कुमार झा भी हुए शामिल। तमाम सेकुलर सियासी पार्टियां एक स्टेज पर, मास्टर मुजाहिद आलम JDU छोड़कर एहतजाजी जलसे में की शिरकत। बिहार की सियासत में हमेशा कौम और शरीयत को फौक़ियत। बिहार, झारखंड, उड़ीसा के इमारत शरिया मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी की सदारत में तारीख साज एहतजाजी जलसा। हिंदू भाइयों ने भी की शिरकत। पंडित जी भी स्टेज पर बैठकर हिंदू मुस्लिम भाईचारा की मिसाल पेश की। महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तमसील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। अब खबरें तफसील से। नाज़रीन, आज बतारीख 20 अप्रैल 2025 बरोज़ इतवार को बिहार के ज़िला किशनगंज में वाक़े लहरा चौक में वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट किशनगंज के बैनर तले एक अज़ीमुश्शान तारीख साज वक्फ तरमीमी कानून 2025 के ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसा आम मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी सदारत बिहार, झारखंड व उड़ीसा के इमारत शरिया मौलाना अहमद वली रहमानी फैसल साहब ने की। आज के चीफ गेस्ट राज्यसभा के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट जनाब मनोज कुमार झा रहे, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आंख से आंख मिलाकर हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। नाज़रीन, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 गुज़िश्ता 5 अप्रैल को हुकूमत हिंद ने तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 16 और 17 अप्रैल 2025 को कानून के ख़िलाफ़ दायर कई मुकदमे की समाअत की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस काले कानून पर 7 दिन के लिए स्टे ऑर्डर लगा दिया है और यूनियन ऑफ गवर्नमेंट को वक्त दिया है कि वो इस काले कानून के सही होने को साबित करे। वक्त तरमीमी कानून 2025 की अगली समाअत आइंदा 5 मई 2025 को फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी। इसी काले कानून की मुखालफत में सीमांचल खासकर बिहार के ज़िला किशनगंज की तमाम सेकुलर लीडरान अपने अपने सियासी पार्टी के परचम को बालाए ताक रखकर वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट किशनगंज के बैनर तले एक ही स्टेज पर मुत्तहिद होकर एहतजाज जाहिर किए। सीमांचल के तमाम सेकुलर लीडरान की जितनी भी तारीफ़ की जाए बहुत कम है, जिनमें कोई कांग्रेस से तो कोई AIMIM से, कोई RJD से तो कोई भीम आर्मी से, कोई जन स्वराज पार्टी से तो कोई दीगर सियासी जमात से मुंसलिक होने के बावजूद कौम और शरीयत को फौक़ियत देते हुए फिर से एक बार भारत की तारीख़ के सुनहरे पन्नों में सीमांचल का नाम दर्ज कर दिया है। इससे कबल 2013 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंटर किशनगंज के लिए बिहार के तमाम सियासी लीडरान मुत्तहिद होकर कैंपस की बुनियाद नीतीश कुमार को डलवाने पर मजबूर किए थे। AMU किशनगंज मूवमेंट और वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट किशनगंज दोनों में तमाम सियासी लीडरान की इत्तेहाद खुसूसन किशनगंज की सियासत को दीगर रियासतों से मुमताज़ करती है। जब भी कौम व मिलत की भलाई या शरई तहफ़्फ़ुज़ का मामला दरपेश हुआ, सीमांचल के तमाम सियासी लीडरान अपना शऊर और बेदारी का सबूत पेश करते हुए तमाम सियासी परचम को बालाए ताक रखकर मुत्तहिद हो गए और सबू ने कंधे से कंधा मिलाकर आवाम के हक़ में अमल अंजाम देने लगे। आज के इस एहतजाजी जलसा आम में साबिक MLA तौसीफ़ आलम ने मोदी को ललकारते हुए वक्फ तरमीमी कानून की मुकम्मल मनसूखी की मांग रखी। AIMIM बिहार के सदर और अमूर हल्का से मौजूदा MLA अख्तरुल ईमान ने NDA की मनफी मंशा पर एतराज़ जाहिर की। MLA इजहार अशरफी, MLA अनजार नईमी किशनगंज हल्का से MLA इजहारुल हुसैन व दीगर हल्के से MLA व अहम लीडरान ने भी वक्फ तरमीमी कानून 2025 को गैर दस्तूरी बताकर मुकम्मल तौर पर मनसूख करने पर जोर दिया। 2 बार के साबिक MLA और सीमांचल के कदावर लीडर जनाब मास्टर मुजाहिद आलम JDU से इस्तीफ़ा देकर वक्फ तरमीमी कानून 2025 की मुखालफत ज़ाहिर करते हुए आज के एहतजाजी इजलास में अपनी बेदारी का सबूत पेश किए। आज के चीफ गेस्ट अपने बेबाकी बयान से आवाम के दिलों में राज करने वाले राज्यसभा MP जनाब मनोज कुमार झा ने NDA हुकूमत के नापाक इरादे से पर्दाफाश करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मुत्तहिद होकर इस काले कानून की मनसूखी तक एहतजाज जारी रखने की तलकीन दी। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इनकी कोशिश थी कि ये हिंदू मुसलमान हो जाएगा, तारीफ की जाए इस मुल्क की मिट्टी की, इसने इसे हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया, कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। हमारे कई साथियों ने कहा
सदन में जो वोट है, दोनों सदनों में मुसलमानों के साथ हिंदू, सिख, ईसाई कांधे से कांधा मिला करके, क्योंकि हम हकीकत जानते हैं। हकीकत ये है कि एक सरकार जो हर मोर्चे पे फेल कर रही है, वो सरकार, जैसे अपने यहाँ एक कहावत है, मैं सहरसा का हूं तो पास का हूं, तो कहते हैं कि जिस खानदान का बेटा आवारा निकल जाए वो पुरखों की जमीन बेचता है, शराब पीता है, पुरखों की जमीन बेचता है, इनके पास करने को कुछ नहीं है। तो जो हमारे पुरखों की जायदाद है, तुम उसको बेचने का पेच लेके आ रहे हो। साथ ही आज के वक्त तरमीमी कानून 2025 के ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसा आम के सदर मौलाना अहमद वली रहमानी फैसल साहब ने मुत्तहिद होकर पुरअमन तरीक़े से एहतजाज जारी रखने की बात कही। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो वक्फ बिल को रिजेक्ट कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उम्मीद गलत है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल, वक्फ एक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसका दायरेदार नहीं। पहले मालूम था वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि वो चंद दफात को गैर दस्तूरी बता सकता है और फकत, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जरूरत इस बात की है कि एक मुनज़्ज़म एहतजाज किया जाए और लगातार किया जाए। जरूरत इस बात की है कि एक ऐसा एहतजाज शुरू किया जाए जो कि अपनी कैफियत में मुनज़्ज़म भी हो, मुत्तहिद भी हो, इस मुल्क के तमाम लोगों को मिला करके हो, और वो लगातार किया जाता रहे, तमाम के साथ किया जाता रहे और मुसलसल किया जाता रहे। ये तमाम लोगों को मिला करके हो और वो लगातार किया जाता रहे, तमाम के साथ किया जाता रहे और मुसलसल किया जाता रहे। यहाँ काबिल ज़िक्र बात है कि कुछ इलाक़ाई लीडरान एहतजाजी जुलूस ना करने की गर्ज से हज़ारों बहाने करते हैं। कभी कहते हैं कि माहौल खुशगवार नहीं है, कभी कहते हैं कि फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में है, अब एहतजाज करने से क्या फ़ायदा। ऐसे ही लीडरान के लिए एक शेर बिल्कुल फिट बैठता है, सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप, आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप, उफ तलक करते नहीं ज़िल्ले इलाही के ख़िलाफ़, आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। नाज़रीन, बिहार, उड़ीसा व झारखंड के अमारत शरिया सज्जादा नशीन खानका रहमानी मुंगेर मौलाना अहमद वली रहमानी फैसल ने इस काले कानून के ख़िलाफ़ मुकम्मल मनसूखी तक एहतजाज जारी रखने पर ज़ोर दिया। उन्होंने ज़ेर हिदायत एहतजाज के लिए आमादा किए। तो नाज़रीन, इस पूरी रिपोर्ट के ताल्लुक़ से आपका क्या ख़याल है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।